हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं मानव शरीर पर आधारित टॉप 30 प्रश्न जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है, जो कान के मध्य भाग में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो जांग में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम होता है। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा 60% होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो रक्त को शुद्ध करने वाला अंग किडनी होता है, जो रक्त को शुद्ध करता है। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? तो भोजन का पाचन क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा लीवर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती है? तो मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम कौन सा है? तो लार में पाए जाने वाले एंजाइम टाइलिन होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन ए इसका
राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत से प्रारंभ हो जाता है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? तो वृद्धावस्था में हड्डियां कैल्शियम की कमी से कमजोर हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। तो दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कैल्शियम व फास्फोरस होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन अमाशय से प्रारंभ हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रुधिर का पीएच मान 7.9 होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? तो लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है मानव शरीर में हृदय का कार्य है। तो मानव शरीर में हृदय का कार्य होता है कि वो पंपिंग की तरह। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है शरीर में सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है? तो शरीर में सबसे कमजोर हड्डी रीढ़ की हड्डी होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है डीएनए की आकृति को क्या कहते हैं? तो डीएनए की आकृति को डबल हेलिक्स कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां मासेटर होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? तो रक्त की मात्रा शरीर की तुलना में कितना परसेंट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7%। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है
शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो शरीर का सबसे कठोर तत्व एनिमल होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो शरीर में टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, शरीर के अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो शरीर के अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे भारी अंग कौन सा होता है? तो मानव शरीर का सबसे भारी अंग लीवर होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह हम लोग अपने टोटल 30 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।